नमो नमः साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। साथियों, आज तारीख है 3 अगस्त और आज की दिनांक की अभी मैं आपके लिए 3 बड़ी नोटिफिकेशन लेके आया हूं, जिसे कर्मचारी आयोग हमीरपुर ने अपनी ऑफिशियली साइट के ऊपर डाल दिया है। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट कोड 923 के संदर्भ में, जो कि जेई सिविल के संदर्भ में है। कल की दिनांक में साथियों इसी पोस्ट कोड की 2 नोटिफिकेशन आई थी, जिसके संदर्भ में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जिसमें बताया गया था जो जो कैंडिडेट्स जो थे अब इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं थे, उनकी सूची बताई गई थी 2 वीडियोज़ में। एक तो थी जो कैंडिडेट्स इस कैटेगरी के थे ही नहीं, अर्थात जिस कैटेगरी के अंतर्गत यह वैकेंसीज है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पोस्ट कोड 923 जो है, इसमें मात्र केवल 10 वैकेंसीज़ हैं। और जो वैकेंसीज़ कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 2 हैं, एससी की जो है 4 हैं वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की, ओबीसी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 2 हैं, और एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की 2 हैं। इस प्रकार से कुल 10 वैकेंसीज़ हैं। तो उसमें कैटेगरी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन ना होने के कारण कैंडिडेट्स की रिजेक्ट लिस्ट थी, और साथ में दूसरी लिस्ट ऐसी जिसमें 900 प्लस कैंडिडेट्स थे, जो कि जिन्होंने अपनी फ़ीस ही नहीं भरी थी। इसलिए इस पोस्ट कोड की 3000 कैंडिडेट्स जो है अभी इस परीक्षा देने से बाहर हो चुके हैं। तो पोस्ट कोड 923 के संदर्भ में अब हम इसके R&P रूल के विषय में जान लेते हैं, जो परीक्षा 10 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाली है। इसके लिए R&P रूल में उन्होंने कहा है कैंडिडेट्स जो है +2 पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। दूसरा, कैंडिडेट के पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के संदर्भ में 3 साल का, या आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए। और साथ में इन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो कैंडिडेट्स जिन्होंने यदि डायरेक्ट बीटेक की है तो उनके लिए +2 की मार्कशीट भी चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, और सभी कैंडिडेट्स के लिए हिमाचली बोनाफाइड होना ज़रूरी है कि आप हिमाचल के नागरिक हैं। इसके विषय में एज का क्राइटेरिया जो है 18 से 45 वर्ष 1 जनवरी 2021 के लिए कहा गया है। साथ में इन्होंने यहाँ पे कहा है कि यदि आपको यह इस परीक्षा के लिए आपके लिए जो फॉर्म इत्यादि जो आपने भरे थे, आपको रोल नंबर इत्यादि आ गए, और यदि आपके पास या R&P रूल के अंतर्गत ये जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे इन्होंने मांगी है, यदि आपके पास ये नहीं है तो आप इस परीक्षा के लिए मान्य नहीं है। यदि आप इसमें पास हो गए, एलिजिबल हो गए, तो आगे आपको साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आपको वहाँ पे इसके लिए रिजेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहली नोटिफिकेशन यही थी पोस्ट कोड 923 के संदर्भ में। अब देख लेते हैं दूसरी नोटिफिकेशन, जो कि इस प्रकार से है। यह साथियों पोस्ट कोड है 897 पोस्ट कोड की बात की जाए तो ये मेंटेनेंस सुपरवाइज़र के संदर्भ में है। इसकी परीक्षा साथियों 12 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में होने वाली है। तो इसके लिए जो R&P रूल में इन्होंने क्या कहा है, तो कैंडिडेट्स के लिए कहा है कि जो मैट्रिक डिग्री है वो आपके पास मैट्रिक पास आउट होने चाहिए, साथ में आपने सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ आगे आपने पढ़ा होना चाहिए। इसके अलावा क्या कहा है कि आपके पास स्टैंडर्ड बैलेंस के संदर्भ में रिपेयरिंग के विषय में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने समय का, तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है साथियों। आगे इसमें क्या कहा मांगा गया है, यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एज क्राइटेरिया 18 से 45 वर्ष का है। 5 साल रिलैक्सेशन होती है SC ST OBC, या फिर जो हमारे यहाँ पे अन्य बैकवर्ड फ्रीडम फाइटर इत्यादि जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा कोटाज हैं वो होने चाहिए कैंडिडेट के पास, जिनके लिए 5% की और छूट है 5 वर्ष की। इसके अलावा वैकेंसीज़ के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें एक वैकेंसी है जो कि जनरल अनरिजर्व्ड के लिए है, तो हर एक कैंडिडेट इसके लिए फ़ाइट कर सकता है। तो यह आज की दूसरी नोटिफिकेशन थी। तीसरी नोटिफिकेशन की तरफ को चलते हैं साथियों, जो कि इस प्रकार से। साथियों, यह रही तीसरी नोटिफिकेशन, जो कि पोस्ट कोड 786 के संदर्भ में है, जो कि स्टेनोटाइपिस्ट के संदर्भ में है। अब इसके लिए जो नोटिफिकेशन है, इसके लिए उन्होंने क्या कहा है, तो देखिए इसमें R&P रूल में यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए परीक्षा कब हो रही है, तो 8 तारीख को यह परीक्षा हो रही है। जो आज की 3 नोटिफिकेशंस हैं साथियों, उनकी परीक्षाएँ 8, 10 और 12 तारीख को है। 3 यह डेट्स हैं साथियों। आगे बात की जाए इसके संदर्भ में R&P रूल में, तो आप +2 पास आउट होने चाहिए। आपके पास जो है यहाँ पे स्पीड के संदर्भ में यहाँ पे इन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है शॉर्ट हैंड के संदर्भ में, तो यहाँ पे रखा गया है जो कि शॉर्ट हैंड के अंतर्गत 60 वर्ड चाहिए पर मिनट, और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग होगी इत्यादि उसमें 25 के लिए कहा गया है। इसके अलावा साथियों इन्होंने जो आपसे क्या कहा है यहाँ पे, तो एज का क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने बताया है
दूसरा यहाँ पे वैकेंसीज़ के संदर्भ में बताया है कि 33 वैकेंसीज़ है, उनमें से 18 जनरल अनरिजर्व्ड की है, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 1 है, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 6 हैं, आगे एससी की अनरिजर्व्ड की 7 हैं, एसटी की 1 है। कुल मिलाकर के 33 वैकेंसीज़ के लिए ये परीक्षा होने जा रही है। तो साथियों, यदि आपके किसी मित्र या किसी परिचित ने ये फॉर्म भरे हैं तो उन तक साथियों इस नोटिफिकेशन को ज़रूर पहुंचाइए, इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए उनको सहायता मिल सके इन परीक्षाओं के लिए। अभी के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं ऐसे ही अन्य सूचनाओं के साथ, अन्य प्रश्न पत्रों के अनुसार समय समय पर इसी प्रकार मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम साथियों, नमो नमः।